अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना मेरे ख्याल में 9th क्लास का या केमिस्ट्री की ना सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जिस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाए ना, उसको बैलेंसी, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ग्रुप्स, पीरियड्स, उनके केमिकल रिएक्शंस, ये बहुत सारी बातें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती है। उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये बातें उससे बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती है। सही है। और ये नहीं कि सिर्फ ये, उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको बहुत सारी जो है ना वो टिप्स पे याद हो जाएंगे। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो ये ऐसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। सही है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं यानी ऑर्बिट्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स या सब शेल्स, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से रह रहे हैं। यानी पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके पास, ये हमें कौन बताता है? उस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप कहेंगे दी डिटेल एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या तरतीब है और क्या तादाद है, ये हमें कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। सही है। अब देखिए, आपको पता है कि एक एटम जो होता है ना, वो हमारे पास इस तरह की ऑर्बिट जो है ना वो मौजूद है। सही है। और बाहर उसके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिर रहे हैं। सही है। ये जो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है। ठीक है। इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम किसी भी शेल को या किसी भी सब शेल को रिप्रेजेंट कैसे करें। शेल तो आपको पता है, सब शेल्स क्या होते हैं? देखिए, आपके पास एक घर है ना, वो एक शेल है। घर के अंदर फर्दन क्या होते हैं? घर के अंदर होते हैं कमरे। ठीक है। यानी घर शेल है और सब शेल क्या है? वो कमरे हैं। और एक घर कमरों से मिलकर बनता है ना, तो आप कह सकते हैं कि सब शेल से मिलकर क्या बनता है? शेल बनता है। सही है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम शेल्स का नाम रखते हैं काउंटिंग से, 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन। अलबत्ता जो सब शेल्स होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस पी स्मॉल है। सही है। डी और एफ। अच्छा, इनमें तरतीब है कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। आपके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये सब शेल्स की तरतीब है। सही है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सब शेल्स और शेल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की तरतीब या ऑर्डर जो है वो हमें बताता है। सही है। अब देखिए, आप कोई एटम रख लेते हैं हम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस करती है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अच्छा, आप ना पहले एनर्जी डायग्राम बना लें। -2 1 मतलब क्या है इसका? ये पहला शेल है। एस का मतलब एस सब शेल है। 2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर ज्यादातर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। सही है। ये आपके पास नंबर ऑफ शेल, ये आपके पास सब शेल। ठीक है। और ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इन सब शेल। सही है। अब
अभी हम जब एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, यानी 1s2, दूसरा ऑर्बिट है, ये पहले ऑर्बिट हो गया, सही है। दूसरे ऑर्बिट के लिए 2s2 2p6, क्योंकि हमें पता है p में ज्यादा से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। इस तरह 3s2 3p6 और 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 और 4f14। ये लिख लिया आपने। 9th के कोर्स तक ज्यादा हमें बहुत बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती, तो इसी से हमारा काम चल जाता है। तो अब यहां से ना नीचे की तरफ आएंगे, सही है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास कौन सा एंगेज हुआ, ऑक्सीजन के लास्ट से कर रहा हूं 1s2, सही है। उसके बाद कौन सा आया 2s2। उसके बाद देखिए ये नहीं, पहले ये आया क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना, तो 2p6। अब इलेक्ट्रॉन गिने कितने हो गए, 2 4 और 6। अच्छा ऑक्सीजन में हमने 6 लिखे हुए, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 हो गए। अब हमें पता है ऑक्सीजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ तो हमारे पास 10 हो गए हैं। हम क्या करेंगे, आखिरी में कितने आ जाएंगे, 6 नहीं आएंगे, फिर आखिरी में 4 आ जाएंगे। तो ये देखिए 4 तो 6 और 2 यानी 4 + 2 6 + 2 8। हमारे पास ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 1 और 2। यहाँ जिस तरह नहीं गिने 1 2 3, काउंटिंग देखें आपके पास जो नंबर लिखा है वही काउंटिंग है। नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 2, और आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल में है, ठीक है। और कौन सा सब शेल है, पी सब शेल। अब देखिए यहाँ से हम कुछ और बातें जो है ना इससे हम जो है बता सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन से 1s2 2s2 और 2p4। ये इसका आखिरी शेल बनता है, क्यों, दोनों में 2 है। देखिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6। अब देखिए आपको पता है कि कोई भी एटम है, अगर उसने आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल करना है ना, दूसरे पहले के बाद दूसरा या तीसरा, उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 6 है, तो ये और कितने लेगा, 2। इसका मतलब क्योंकि 4 से ज्यादा ना, हाफ से ज्यादा है, तो ये 2 लेगा, तब इसके पास पूरे होंगे। हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी पता चल गया कि कितने लेगा, ठीक है। और ये इसका अगर सब शेल के लिहाज से देखें तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपके पास पी सब शेल में। तो ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक में होगा, पी ब्लॉक में होगा, सही है। ये तो आपके पास आ गया ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पीरियोडिक टेबल की अगर आप लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इससे, तो आपको क्या पता चला, ब्लॉक कौन सा है, पी। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 + 2। सब शेल नहीं कह रहा मैं, शेल कह रहा। सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6। तो इसका आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, छठा। और पीरियड कौन सा है इसका, नंबर ऑफ शेल्स टोटल कितने आए इसमें, 1 और 2, यही है ना। ये देखिए ये 1 और ये 2, तो इसमें पीरियड कितना है, ये कौन से पीरियड में होगा, ये दूसरे पीरियड में होगा। अब जब आपको ब्लॉक पता चल गया, आपको ग्रुप पता चल गया, आपको पीरियड पता चला, आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे लाई कर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलती। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो आप ये कह सकते हैं कि सर सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान होगी, सही है। नहीं हम कुछ और भी लिख के ना, तो एक बंदा पीरियड टेबल निकाल ले तो चेक कर ले कि वाकई हमने सही किया है कि नहीं। किसी और की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्लोरीन की करते हैं, सही है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17 है। इधर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी हमारे पास 17, सही है। अच्छा इसके पहले यू एनर्जी डायग्राम लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
4d10 और 4f14 वैसे ही नाम लगा। अब आप लिखें, सबसे पहले क्या आया थी 1s2, फिर आपके पास क्या आया 2s2 और फिर 2p6, फिर 3s2 आया और उसके बाद क्या आया आपके पास 3p6 आ गए। आप देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 + 2 8 + 2 14 + 2 16 + 2 18, हमारे पास तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने 17। तो ये आखिरी में फिर 5 नहीं, सॉरी 6 नहीं आएंगे, कितने आएंगे 5। अब इसमें लिखे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 1 2 3, सही है। तो पीरियड कितना, अच्छा जी सबसे पहले हम देखते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है पी में, तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है पी। अच्छा इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जी 1 2 3, तो पीरियड कौन सा है, पीरियड है इसका 3। ग्रुप कौन सा, देखिए आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और 2 7, तो ग्रुप कौन सा है 7। आप देख सकते हैं प्रायर टेबल में इसका ग्रुप 7 होगा, पीरियड 3 होगा और ब्लॉक इसका पी होगा, ठीक है।